नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूनम यादव है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 में ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट की तरह काम करती हूँ। पहले वीडियो में आपने देखा कि FT 3D नी रीसरफेसिंग के बाद करने वाली 15 दिन की एक्सरसाइजेज हमने आपको बताई है। इस वीडियो में हम आपको 15 से 30 दिन मीन्स फेज़ 2 में हम आपको वीक 2 से 4 तक की एक्सरसाइजेज हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेज। अपना पैर ऊपर उठाइए, पंजा अपनी तरफ खींचिए, घुटने को सीधा करना है आपने और पंजा अपनी तरफ खींच के रखिए और 10 तक गिनती गिननी है आपने। यहाँ पे 10 सेकंड तक आपको इस एक्सरसाइज में 10 सेकंड तक का होल्ड करना है, फिर आपको अपने पैर को नीचे ले आना है। ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज। ऐसे ही आपको दूसरे पैर को करना है, पंजा अपनी तरफ खींचो, ऊपर उठाओ पैर, बस इतना ही ऊपर उठाना है आपने पैर को और पंजा अपनी तरफ खींच के रखिए। 10 तक गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे ले आना है। ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में पहले आपने लंबे पैर फैला के बैठना है बेड पे, अपनी कमर को दीवार के साथ लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने। ये एक्सरसाइज लेट के नहीं, बैठ के ही करनी है आपने। दूसरा, दुपट्टा या कोई ऐसा लंबा टॉवल आपने लेना है जिसको अपने पैरों पे ऐसे रोल करके फंसाना है और सिर्फ अपने हाथों से पंजों को बाहर की तरफ नहीं धकाना, अंदर की तरफ खींचना है आपने। आपकी पूरी थाईज में खींच पड़नी चाहिए मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, बहुत कम भी नहीं खींचना, और इसको खींच के रखना है अपनी तरफ। खींचिए इसको, 20 सेकंड तक आपने खींच के रखना है। बाकी सब एक्सरसाइज में आपने 10 सेकंड का होल्ड था, इसमें 20 सेकंड का होल्ड रहेगा। 20 तक गिनने तक रोक के रखिए। 20 ढीला छोड़ दो। अब इस एक्सरसाइज को आपने 3 बार करना है। बाकी सब एक्सरसाइज को हमने एक साइड पे 10 बार करना है, इस एक्सरसाइज को आपने 3 बार करना है। 3 बार सुबह, 3 बार शाम को। अब हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आपको कोई कपड़े का गोल, कोई बेडशीट को आप रोल कर सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में है, इसको बॉलिस्टर बोलते हैं, आपको ये यूज़ करना है। ये एक्सरसाइज होती है हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए, ठीक है। तो कोई कपड़े का टाइट सा गोला भी आप इसकी जगह बना सकते हैं। इसको अपने घुटने के नीचे रखना है, एक घुटने के नीचे एक बारी में, ठीक है। अपनी चपनी टाइट करनी है घुटने की और पैर को ऊपर उठाना है, फिर 10 सेकंड तक आपने रोक के रखना है। फिर नीचे ले आइए, फिर ऊपर उठाइए। ऐसे 10 सेकंड तक आपने एक बार में इसको रोक के रखना है और आपको 10 बार करनी है एक्सरसाइज। ऐसे ही आपको दूसरे पैर पे करना है इसको। खींचिए, हाँ, पंजा अपनी तरफ खींच के रखिए, ऊपर उठाइए पैर को, 10 तक गिनती गिनिए, डाउन, फिर से आप रिलैक्स। ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज थी। अब हम बात करते हैं हमारी 4th एक्सरसाइज के बारे में, जो कि होती है VMO मसल के लिए। इसमें आप कोई छोटा कपड़ा, कोई टॉवल या कोई बॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक हैंड टॉवल लिया है, इसको आपको अपने दोनों घुटनों के बीच में रखना है, बहुत टाइटली इसको कसना है। फिर आपने अपने पैरों को ऊपर उठाना है और पंजे अपनी तरफ खींच के रखिए, कमर सीधी, और 10 गिनने तक रोक के रखना। आप ये देखेंगे कि मैं इसको खींच रही हूँ लेकिन ये निकल नहीं रहा है। इस तरीके से आपने इसको ग्रिप करना अपने घुटनों के बीच में, और 10 सेकंड तक आपने अपने पैरों को सीधा करना है और रोक के रखना है। फिर स्लोली आप अपने पैरों को नीचे ले आएंगे, इसको कसते हुए ही आपको नीचे लेके जाना है। वेरी गुड। अब फिर से कीजिए। ये हमारी होती है VMO मसल के लिए एक्सरसाइज। पंजे अपनी तरफ खींचिए, 10 सेकंड तक फिर से आपने इसको होल्ड करना है। वेरी गुड। स्लोली डाउन। जैसे कि फेज़ 1 में आपने देखा कि हमने अपने आप को ट्रांसफ़र कैसे करना है, वॉकर के साथ कैसे चलना है। इस फेज़ में हम दिखाएंगे आपको कि आपको स्टिक के साथ कैसे चलना है। तो आपने कोई एक ऐसी क्वाड्रूपोड या ट्राईपोड वाली स्टिक लेनी है जिसके नीचे 3 या 4 पैर रहेंगे हमारे, ठीक है। उसको आपने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना है। सेम हाइट रहेगी जैसे वॉकर की हाइट को हमने देखा था कि वो हमारे ASIS, जो हमारी आगे एक हड्डी निकली होती है, यहाँ तक होगी, हमारे पेल्विस तक, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं जैसे कि आपके दोनों घुटनों की रीसरफेसिंग या रिप्लेसमेंट हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टिक को आगे उठाना है अपने लेफ्ट वाले फुट के साथ। वेरी गुड। अगर आपके राइट हैंड में स्टिक है तो आपको उसके साथ अपना लेफ्ट फुट आगे उठाना है। फिर राइट वन, वेरी गुड, स्टिक, यस, उसको थोड़ा सा अपने पास रखना, ना बहुत ज़्यादा दूर ना बहुत नज़दीक, जितना आपका अप्रोचेबल हैंड है उतना। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे तो आपका बैलेंस ख़राब हो सकता है, और पास में भी। बिल्कुल, वेरी गुड, लेफ्ट फुट, वेरी गुड। चलना आपको सेम तरीके से है कि पहले आपको एडी टिकानी है और इसके ऊपर अच्छे से बैलेंस बनाना है, फिर आपको अगला स्टेप लेना है। चलिए फिर से
स्टिक, यस वेरी गुड, लेफ्ट फुट, वेरी गुड, बैलेंस बनाइए, वेरी गुड, ऐसे आपको चलना। आगे चलिए फिर से, स्टिक, लेफ्ट, वेरी गुड, स्टिक। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग। तो आपने घर पे स्टेशनरी साइकिल का ही यूज़ करना, अभी आउटडोर साइकिलिंग के लिए आपने नहीं यूज़ करना है। तो उसमें भी स्टेशनरी साइकिल में आपको सबसे पहले बैकवर्ड वॉकिंग से शुरू करना है, बैकवर्ड साइकिलिंग से शुरू करना है। उल्टा चलाइए साइकिल को आप, वेरी गुड, ऐसे 5 मिनट के लिए आपने बैकवर्ड साइकिलिंग करनी है, फिर 5 मिनट के लिए आपने फॉरवर्ड साइकिलिंग करनी है, आगे की तरफ चलाइए अब, यस। तो ये 5-5 मिनट से शुरू करना है, 5 मिनट फॉर बैकवर्ड साइकिलिंग, 5 मिनट फॉर फॉरवर्ड साइकिलिंग। ये आपने एक समय पे 10 मिनट के लिए साइकिल चलानी है, और 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेयर क्लाइंबिंग के बारे में, कि आपने रीसर्फेसिंग और रिप्लेसमेंट के बाद स्टेयर क्लाइंबिंग कब शुरू, ये आपने फेज़ 2 में ही शुरू कर देनी है। ये एक 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आपने शुरू करना है। आइए देखते हैं कैसे चलते हैं। सबसे पहले आपको इसको ऊपर रखना है, रेलिंग को पकड़ना है एक हाथ से, यस, अपने वाला राइट फुट ऊपर लेके जाना है, वेरी गुड, स्टिक ऊपर, ठीक है, उससे आपको रेलिंग को पकड़ना है, राइट फुट, वेरी गुड, देन लेफ्ट, स्टिक, yes, right foot, then left, yes, go up with the same pattern, very good, very good, yes, stick up, railing पकड़ने एक हाथ से, आपने एक हाथ से stick, very good, stick up, right foot, left, very good, stick, right, left, very good। अब हम बताएंगे आपको कि उतरना कैसे है। उतरना भी हमें सेम पैटर्न के साथ रहेगा। पहले हमने स्टिक को नीचे रखना है, रेलिंग को पकड़ना है ठीक से, और एक पैर नीचे, वेरी गुड, फिर दूसरा, फिर स्टिक नीचे, रेलिंग, वेरी गुड, यस, कम डाउन, स्टिक, वेरी गुड, यस, कम डाउन, इनिशियली अब ये तो थी हमारी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज जो हमने करनी थी। अब मैं आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको देती हूँ कि आपको फेज़ 2 में क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे हमारा फेज़ 2 का जो मेन गोल होता है वो पेशेंट को फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाना है, कि आप अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं वो आप इसमें धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आपको मोड चेयर को छोड़ के अपने जो नॉर्मल टॉयलेट अपने घर में होता है वो आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको दर्द नहीं है या कोई पेन नहीं है इस टाइम पे, तो आप स्लोली शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल कुर्सी पे आप बैठ सकते हैं। आप जॉगिंग विद अ स्टिक थोड़ा बहुत इन हाउस और सराउंडिंग इन द हाउस आप शुरू कर सकते हैं। ये थी हमारी फेज़ 2 की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज एंड बेसिक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे सेंटर हीलिंग हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये थी फेज़ 2 की। आगे मैं आपके लिए ऐसे फेज़ 3 की एक्सरसाइजेज बताऊँगी जो आप 1 से 3 महीने तक कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू।